पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऐश और सबरीना उनकी बैटल को शुरू करते हैं। रूल्स के हिसाब से ऐश अपने सभी पोकेमोन को यूज कर सकता है और सबरीना सिर्फ एक ही पोकेमोन को यूज करेगी। ऐश चुनता है फ्रॉगेडियर को तो सबरीना चुनती है उसका एक लोता पोकेमोन अलकजाम को। सबरीना का अलकजाम ऐश के फ्रॉगेडियर को आसानी से हराता है और ऐश का दूसरा पोकेमोन 4 मिलियन को भी। आखिर में ऐश उसका आखिरी पोकेमोन पीकाचू को चुनता है। पीकाचू से कुछ देर बैटल करने के बाद सबरीना उसके अलकजाम को मेगा इवॉल्व करती है। अब ऐश का पीकाचू जो पहले से ही काफी इंजर्ड है उसे लड़ना पड़ेगा एक मेगा अलकजाम के साथ। सबरीना अपने अलकजाम को साइकिक यूज करके पिकाचू को खत्म करने बोलती है। सबरीना का अलकजाम टेलीपोर्ट करके पिकाचू के पीछे आ जाता है और यूज करता है एक बहुत ही ओवरपावर्ड साइकिक अटैक। मेगा अलकजाम का साइकिक इतना पावरफुल होता है कि उसको पिकाचू डॉज भी नहीं कर सकता। पिकाचू को साइकिक लग जाती है। इतना जोरदार साइकिक लगने की वजह से पिकाचू गिर जाता है। वैसे तो अभी पिकाचू को हार जाना चाहिए था, लेकिन बैटल से पहले ऐश ने कहा कुछ भी करके इस बैटल को हमें हारना नहीं चाहिए। इसीलिए पिकाचू बैटल में डटे रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं पिकाचू को भी पता है कि वो हारने वाला है, क्योंकि सबरीना का मेगा अलकजाम कुछ ज्यादा ही पावरफुल पोकेमोन है। फिर भी इस बैटल में वो अपनी पूरी जान लगा रहा है। पिकाचू उठता है और फिर से बैटल के लिए तैयार हो जाता है। तभी ऐश पिकाचू से पूछता है क्या वो ठीक है और क्या वो इस बैटल को कंटिन्यू कर सकता है। पिकाचू हाँ कहता है और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। तभी सबरीना ऐश को बोलती है ऐश मैं तुमको एक बात बोलना चाहती हूँ। ऐश पूछता है क्या है, तो सबरीना बोलती है बुरा मत मानना पर तुम एक पिकाचू के साथ मेगा अलकजाम को नहीं हरा सकते। पिकाचू काफी वीक पोकेमोन होते हैं, इसीलिए कोई भी पोकेमोन ट्रेनर पिकाचू को पकड़ने के बाद ही उसको थंडरस्टोन से इवॉल्व कर देगा। तुम्हें भी अभी तक तुम्हारे पिकाचू को इवॉल्व कर देना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास एक राइचू होता था तो शायद कुछ हो सकता था। ये सुनने के बाद पिकाचू को अपना पास्ट याद आता है। पिकाचू को याद आता है कैसे जब वो एक पिचू था। पिचू को बचपन से ही एडवेंचर करना बहुत पसंद था। वो हमेशा पोकेमोन ट्रेनर के साथ जर्नी करने की सपने देखता था, लेकिन कोई भी पोकेमोन ट्रेनर उसको पकड़ता नहीं था। ये सोचकर कि पिचू एक बहुत वीक पोकेमोन है और उनको इवॉल्व करने के लिए भी हाई फ्रेंडशिप की जरूरत होती है। वो पोकेमोन ट्रेनर सोचते थे कि पिचू को पकड़ने से भी बेटर पिकाचू को पकड़ के उसको थंडरस्टोन से इवॉल्व कर दे। हर पोकेमोन ट्रेनर को एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ही चाहिए था और कोई भी पोकेमोन ट्रेनर अपने पोकेमोन से असली में प्यार नहीं करता था। तभी पिचू ने सोच लिया था कि अगर वो सफर पे जाएगा तो ऐसे ट्रेनर के साथ जाएगा जो अपनी पोकेमोन से असली में प्यार करता हो और उसको पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोकेमोन के साथ बॉन्डिंग हो। एक ऐसा ट्रेनर जो अपने पोकेमोन के लिए कुछ भी कर सकता हो और उस ट्रेनर के लिए पिचू किसी भी पोकेमोन को हराएगा। पिकाचू ऐश के साथ सफर पे इसीलिए आया था क्योंकि वो सोचता था ऐश के पास ये सारे क्वालिटीज हैं। सबरीना की बातें सुनने के बाद ऐश बोलता है नहीं मैं मेरे पिकाचू को कभी भी इवॉल्व नहीं करूंगा। तुम्हें पिकाचू एक वीक पोकेमोन लग रहा होगा पर पिकाचू के साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबरीना मेरे हिसाब से एक बैटल जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग पोकेमोन नहीं बल्कि उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना जरूरी है। उस पोकेमोन के ऊपर भरोसा होना चाहिए जो कभी भी नहीं उठेगा। मेरे पिकाचू पर मुझे पूरा विश्वास है। चलो पिकाचू उस अलकजाम को दिखा दो कि तुम क्या हो। ऐश के ये बातें सुनने के बाद पिकाचू रियलाइज करता है कि वो सच था। ऐश वही ट्रेनर है जिसके साथ पिकाचू बचपन में सफर करने के सपने देखता था। एक ऐसा ट्रेनर जो अपने पोकेमोन के साथ प्यार करता है और उन पर ट्रस्ट करता है। एक ट्रेनर जो स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि पोकेमोन के साथ बॉन्डिंग में विश्वास रखता है और पिकाचू उस ट्रेनर के लिए किसी भी पोकेमोन को हरा सकता है। ऐश का पिकाचू खड़ा होता है तो उसके पूरे बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। सबरीना अपने मेगा अलकजाम को टेलीपोर्ट करके बचने को बोलती है। ऐश अपने पिकाचू को फिर से थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। इस बार का थंडरबोल्ट पिछले वाले थंडरबोल्ट से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज था। सबरीना अलकजाम को साइकिक यूज करने बोलती है। साइकिक और थंडरबोल्ट का क्लैश होता है, लेकिन मेगा अलकजाम पिकाचू के उतने स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट के यूज करके फिर से बच जाता है। तभी सबरीना ऐश को बोलती है ऐश तुम कितना भी कर लो मुझे नहीं हरा सकते। ऐश अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू अपना पूरा पावर लगा के एक जोरदार थंडरबोल्ट यूज करो। इस बार पिकाचू जो थंडरबोल्ट करता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वाला थंडरबोल्ट पूरे स्टेडियम को कवर कर देता है। सबरीना उस थंडरबोल्ट को देखकर पहली बार थोड़ा डरती है और अपने अलकजाम को टेलीपोर्ट की मदद से उससे बचने को बोलती है। अलकजाम टेलीपोर्ट की मदद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू का थंडरबोल्ट पूरे जिम पर इफेक्ट कर रहा है, इसलिए वो टेलीपोर्ट की मदद से कहीं भी जाए बच नहीं पाया और उसको थंडरबोल्ट लग जाती है। पिकाचू का थंडरबोल्ट मेगा अलकजाम को इतना ज्यादा जोर से लगता है कि अलकजाम बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। अलकजाम सिर्फ घायल ही नहीं होता बल्कि वो पैरालाइज भी हो जाता है। ये देखकर सबरीना ऐश से बोलती है ऐश जो तुम्हारा पिकाचू ने अभी यूज किया वो थंडरबोल्ट नहीं था। पिकाचू ने अभी इलेक्ट्रिक टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव में से एक थंडर को यूज किया है। इस मूव को सीखना उतना आसान नहीं होता। ये मूव काफी ज्यादा डैमेज काटने के साथ साथ ओपोनेंट को पैरालाइज भी कर सकता है। ऐश के पिकाचू ने बैटल के बीचों बीच ही एक काफी खतरनाक सा अटैक सीख लिया। पिकाचू अपनी पूरी फोर्स के साथ थंडरबोल्ट अटैक करना चाह रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में पिकाचू ने थंडर अटैक सीख लिया। ऐश भी ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है कि पिकाचू ने थंडर अटैक यूज किया। वो अपने पिकाचू को फिर से थंडर अटैक यूज करने बोलता है। सबरीना अलकजाम से कंफ्यूजन यूज करने बोलती है। थंडर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है जिसको यूज करने के बाद
पोकेमॉन एग्जॉस्ट हो जाता है। इसी वजह से पिकाचू थंडर अटैक नहीं कर पाया और उसको कंफ्यूजन लग जाती है। कंफ्यूजन लगने के बाद भी पिकाचू फिर से खड़ा हो जाता है। ऐश पिकाचू को बोलता है क्विक अटैक यूज करने और सबरीना अलकाजाम को टेलीपोर्ट की मदद से बचने को बोलती है, लेकिन थंडर अटैक की वजह से अलकाजाम पैरालाइज हो चुका है। अगर एक पोकेमॉन पैरालाइज होता है तो उसका स्पीड आधा हो जाता है, जिसकी वजह से अलकाजाम टेलीपोर्ट यूज करने से पहले ही उसको क्विक अटैक लग जाती है। दोनों अलकाजाम और पिकाचू को बहुत डैमेज हुआ है। दोनों को ही एक मुंह लगने से वो हार जाएंगे। ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है और सबरीना अपने अलकाजाम को साइकिक यूज करने बोलती है। पैरालिसिस की वजह से मेगा अलकाजाम साइकिक यूज नहीं कर पाया है और पिकाचू का थंडरबोल्ट उसको लग जाता है और मेगा अलकाजाम हार जाता है। ये देखकर रॉक्सैन और सबरीना शॉक हो जाते हैं। एक पिकाचू ने मेगा अलकाजाम को हरा दिया है। सबरीना इसको बिलीव भी नहीं कर पा रही थी और ये देखकर ऐश खुशी के मारे पागल ही हो जाता है। इस बैटल के बाद ऐश और पिकाचू का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। तभी दोनों रॉक्सैन और सबरीना ऐश के पास आते हैं और उनके जिम बैच देते हैं। सबरीना बोलती है कंग्रेचुलेशंस ऐश, तुम ये मैच जीत गए, तुम वाकई में काफी स्ट्रांग हो। सच बताओ तो मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रही थी। मैं तुमसे जल्दी ही एक बार रीमैच भी करना चाहती हूँ। ऐश बोलता है अगली बार हम मिलेंगे तो जरूर रीमैच करेंगे। रॉक्सैन का और सबरीना का जिम बैच मिलने के बाद ऐश जिम से बाहर आता है। तभी वो देखता है सरीना को। सरीना ऐश से पूछती है ऐश तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? ऐश बोलता है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन क्या तुम कॉन्टेस्ट जीते? तभी सबरीना बोलती है नहीं, मैं कॉन्टेस्ट हार गई, लेकिन अगली बार जरूर जीतूंगी। और क्या तुम जिम बैच जीते? ऐश बोलता है अरे एक जिम बैच क्या सरीना, मैं तो दो जिम बैच जीत कर आया। सरीना ऐश को पूछती है कि उसको दो जिम बैच कैसे मिले? तभी ऐश बोलता है वो मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा, अभी हमें दूसरे शहर की तरफ निकल जाना चाहिए। और ऐसे ही ऐश और सरीना रश्टबरो सिटी छोड़कर दूसरे शहर को निकल जाते हैं।